तो ये जून 2019 का पेपर है जेआरएफ का, नेट जेआरएफ वाला, इसका सेक्शन बी, और इसमें हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम 6 क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, सिंपल। और इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि इन क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से आप कर सकते हैं, 10 मिनट में आप कर सकते हो। तो 10 मिनट में 6 क्वेश्चन, 18 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। तो देखिए कैसे करना है। आप कन्वेंशनल तरीके से करने जाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा, बट ऐसे आपको करना चाहिए। तो ये रिकमेंडेड तरीका क्या है कि टी दिया है पहले क्वेश्चन में P2 टू P3। तो आपको पता है P2 की डायमेंशन होती है 3, P3 की डायमेंशन होती है 4, और इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में इसका ऑर्डर कोडोमेन बाई डोमेन होता है। तो इसका ए का जो डायमेंशन बनेगा वो 4/3 बनेगा। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही बाहर। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, उनमें से आप देखिए कि पहले ऑप्शन तो पहला कॉलम तो सेम है, तो ये तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है पहले इमेज एलिमेंट की इमेज निकालने से। दूसरे की निकालें तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो टी की इमेज निकालिए सिर्फ एक्स पे। तो टी की इमेज एक्स पे डेफिनेशन देखिए, तो ये क्या कह रहा है कि फंक्शन को इंटीग्रेट पहले करना है, तो 0 टू एक्स टी डी टी, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया एक्स को, तो ये इंटीग्रेशन होगा x²/2 और डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में रख दीजिए आप। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो 1 × 1 प्लस 0 × x प्लस हाफ × x² प्लस 0 × x³। तो आपका जो एलिमेंट बनेगा क्या होगा, 1 0 हाफ 0, 1 0 हाफ 0। तो ये बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ट्रू है। तो आपको एक ही इमेज निकालनी थी एक्स की। अब आप वैसे आप पूरा निकालने बैठोगे तो मे बी आपको टाइम लगे। 28 में कह रहा है कि पी ए करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और पी ए माइनस पी ए इनवर्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, इनमें से किसके लिए। तो पी ए क्या होगा, पी ए किसी मैट्रिक्स के लिए होगा x माइनस लेमडा 1 प्लस एक्स माइनस लेमडा 2, या इसको लिख सकते हैं x² माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 1 इंटू लेमडा 2। इनवर्स के लिए पी ए क्या होगा, पी ए इनवर्स होगा x² माइनस, इनवर्स की इमेजेस ये आइगन वैल्यूज पलट जाती हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करिए आप, दोनों का देखिए क्या कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो x² तो कट जाएगा। ये x का जो फंक्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब कांस्टेंट मिलेगा। इसका मतलब है कि हमको चाहिए लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 लेमडा 2, ये चाहिए हमें। तो इसका मतलब इसके 2 ही केस हो सकते हैं, या तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 0 हो, और या फिर लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 1 हो। तो 0 नहीं होगा तो काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब 0 के लिए तो ट्रेस 0 होनी चाहिए या डिटर्मिनेंट 1 होनी चाहिए। तो इसमें सारी पॉजिटिव एंट्रीज हैं, तो ट्रेस तो 0 होगा नहीं किसी में भी, तो डिटर्मिनेंट 1 चेक करना है। तो 4 × 12 माइनस 6, तो ये 6 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ये 4 × 12 6, ये भी नहीं होगा। 3 × 9 माइनस 8, ये काम कर जाएगा, और ये भी नहीं होगा, इसमें -1 आएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अब इस मैट्रिक्स में देखिए क्या है, इसको सिंपल अगर आप आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और पूरा उस तरीके से जो प्रोसीजर है वो अपनाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है, एक सिंपल तरीके से करना है। क्या है कि इन दोनों को तो पहले आप डील कर लीजिए। ये तो क्या है कि सिंपल आपकी मैट्रिसेस हैं, तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं कि 1 माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1 1 कट जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू 0 और 2। ये तो डिफरेंट आइगन वैल्यू हैं, 2×2 की मैट्रिक्स है, तो ये तो डायगोनलाइजेबल होगी। इसी तरीके से आप इसमें भी निकालेंगे, तो 1 माइनस लेमडा
4 माइनस लेमडा माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 या इक्वल टू 0। तो इसके भी 3 और 2 फैक्टर बन जाएंगे, तो ये भी आपका क्या होगा, डायगोनलाइजेबल बन जाएगा। लेकिन आपका जो केस, तो ये दोनों तो हम डायगोनलाइजेबल हैं, तो हमारा नॉट वाला केस चाहिए। तो इस वाले इन दोनों में से ही सॉल्यूशन हमारा पॉसिबल है। अब इनमें देखिए कि 2 रिपीटेड वैल्यू है इसमें, और इसमें 3 रिपीटेड वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो क्वेश्चन टारगेट किया गया है वो इस थ्योरम पर टारगेट किया गया है कि थ्योरम ये है कि किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रिपीटेड अगर हैं तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तभी होगी इफ़ एंड ओनली इफ उसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है, मिनिमल पॉलिनोमियल वो लीनियर फैक्टर्स से हो, लीनियर फैक्टर्स ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। मतलब इन दोनों का ही मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक का मिनिमल पॉलिनोमियल होगा a माइनस 2i इंटू ए माइनस 3i। जिसका होगा वो डायगोनलाइजेबल होगी, और जिसका ये 0 होगा वो डायगोनलाइजेबल होगी, और जिसमें नॉन जीरो होगा वो नहीं होगी। ये इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। तो बस हमें इतना ही चेक करना है, और इसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपको लंबा प्रोसीजर नहीं जाना है। तो आप इसको इसमें चेक कर लीजिए कि देखिए ज़रा इसमें किस में होता है। तो a माइनस 2i, तो 2 घटाना है डायगोनल से, तो 0 0 1 0 1 0 0 0 0। a माइनस 3i करेंगे तो माइनस 1 0 1 0 0 0 0 0 माइनस 1। अब इसका प्रोडक्ट कीजिए, तो पहले रो का और तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो बाकी छोड़ दो अब, तो ये आएगा -1। तो ये -1 यहाँ एंट्री आ रही है, तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं है, तो मतलब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। अब इस मैट्रिक्स में निकालना है आपको, इस मैट्रिक्स का दिया है कि आपको रैंक निकालनी है। तो अब आप इसको 1 बाई 1 निकालने जाओगे तो डिफ़िकल्ट लंबा प्रोसीजर लगेगा। आप पहले R5 को डील करो, तो R5 को लिखो, R5 इक्वल टू R5 माइनस R4। तो आपकी 4 एंट्री सेम है, तो ये बनेगा आखिरी रो 0 0 0 0 और आखिरी का 1। अब यही काम R4 के लिए आप करो, R4 माइनस R3, तो बनेगा 0 0 0 1 1, और ऊपर बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे, और आखिरी में 1 1 1 है। तो देखो सारे नॉन जीरो रो हैं, तो इसकी रैंक 5। 31 में कह रहा है कि बी वेक्टर स्पेस और इसके एक सब स्पेस लिया W जो sin x cos x और tan x से जनरेट हो रहा है। तो आपको पता है sin x cos x तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। tan x आपको कंफ्यूज कर सकता है कि ये हो सकता है लीनियरली इंडिपेंडेंट कि नहीं। तो tan x लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए तो कांस्टेंट टाइम होना चाहिए था किसी एक का, जबकि tan x इस पर डिपेंडेंट होता है, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट टाइम मल्टीपल नहीं है। तो इसलिए इसके क्या है, तीनों इंडिपेंडेंट है, तो ये 3 डायमेंशन। बाकी ट्रेडिशनल तरीके से आप C1 sin x प्लस C2 cos x प्लस C3 tan x इक्वल टू 0 करेंगे, और फिर x की कुछ वैल्यूज लीजिए, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू π/2, और ऐसे करके 3 4 और 3 सिस्टम बनाइए 3 इक्वेशन का, और वहाँ से C1 C2 C3 का सॉल्व कीजिए और देखिए वो 0 आता है कि नहीं। आएगा 0 वैसे, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, बट वो डिफ़िकल्ट है, उतना आपको करना ही नहीं है, तो सीधे डायरेक्ट रिजल्ट। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो काफ़ी सिंपल से थे।